दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे दोस्तों की एक रहस्यमय कैंपेनिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। 4 लड़के और 2 लड़कियों का एक बहुत ही अच्छा ग्रुप था, जो बचपन से एक साथ स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में भी साथ रहे और अब साइंस कॉलेज में भी साथ ही थे। इन्होंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और आगे ये एमएससी भी एक साथ एक ही सब्जेक्ट में करने की प्लानिंग कर रखे थे। इनके ग्रुप के सदस्यों का नाम क्रमशः प्रणय, प्रशांत, तनय, रमन, पावनी व आश्लेषा था। एक दिन सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने कैंपेनिंग का प्लान बनाया। कैंपेनिंग के लिए उन्होंने अरुणाचल की एक ऐसी माउंटेनिंग एरिया को चूज किया जहां आज से पहले कोई भी ग्रुप कभी माउंटेनिंग और कैंपेनिंग के लिए नहीं गया था। जून का महीना था, मानसून दस्तक देना शुरू कर चुका था, हालांकि गर्मी भी काफ़ी थी। इन लोगों ने यह समय इसलिए चुना था क्योंकि दूसरे मौसम में यहाँ ज़मीन पर 20 से 25 फीट ऊंची बर्फ बिछी होती थी। ये ट्रैक सिर्फ 4 महीने ही खुलता है, जिसमें से ये दूसरा महीना था। योजना के अनुसार पूरा ग्रुप सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ एक बड़ी सी स्पोर्ट कार, जिसमें एक मिनी मोबाइल होम वैन, एक ट्राली तमाम खाने पीने, सोने व रहने के सामानों के साथ साथ टेंट्स भी थे। इन सभी चीज़ों को लेकर अपने इस दुर्गम पहाड़ी कैंपेनिंग को निकल गए। यकीनन रास्ता बहुत ही सुहावना था। सारे लोग रास्ते में मज़े करते हुए जगह जगह पहाड़ी ढाबों पे खाना खाते, मौज मस्ती करते, ऊंचाइयों पर गाते बजाते तेजी से चले जा रहे थे। उन्होंने इन खूबसूरत जंगलों, नदियों, पहाड़ों की मुहानों पर कई बार नाइट स्टे भी किया। इस प्रकार धीरे धीरे वे अब काफ़ी हाइट पे पहुंच गए थे। परंतु अब ये रास्ते टूटे फूटे, कच्चे से सकरे और भयावह होते जा रहे थे। अभी तक का ये सफ़र इनके जीवन का सबसे अच्छा सफ़र ही साबित हो रहा था, परंतु वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि इस सुख के आगे क्या लिखा है। इन बेचारों को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि अभी आगे इनके जीवन में क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे रास्ते इतने सकरे और पहाड़ों के किनारे ऐसे कटानों पर बने थे कि जहां से नीचे 5000 फीट तक की सीधी गहरी खाइयां सड़क के दोनों ओर लगातार बनी हुई थी। यानी अगर आपकी गाड़ी सड़क से 1 इंच भी लेफ्ट या राइट हो गई या सपोज मिट्टी भसक गई तो दुनिया की कोई टीम भी आपको वहां से रेस्क्यू कर बचा नहीं सकेगी। यानी 2 गाड़ी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती थी, एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल ही निकल सकती थी। फिर यहाँ कुछ जंगली लोग व खतरनाक पहाड़ी जानवरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। आज तक यह हमारे देश के एक बिल्कुल अननोन इलाकों में से एक है। नो टावर, नो सिग्नल। एक बार आप यहाँ आ गए तो आप पूरी दुनिया से ही कट जाएंगे। हालांकि कई बार हमारा ऐसा जीवन जीने का मन भी करता है, खासकर जब हम जीवन से बहुत थक व परेशान हो जाते हैं। परंतु ऐसा जीवन दोस्तों इतना आसान नहीं होता। 2-4 दिन दुनिया से कट के जीना बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ ही दिनों के बाद अपना घर, वो अपना एरिया और अपनी दिनचर्या फिर से याद आने लगती है, क्योंकि आज हमें अब तमाम सुविधाओं की आदत जो बन चुकी है। खैर, सभी निरंतर आगे व ऊपर पहाड़ियों के टॉप की ओर जाते हुए तेजी से बढ़ रहे थे। अब तो धीरे धीरे ढाबे भी दिखाई देने बंद हो चुके थे। कहीं कहीं के दुक्के ग्रामीण अर्धनग्न आदिवासी कच्ची सड़कों पर पहाड़ी रास्तों के किनारे बैठी हुई छोटी मोटी खाने की फल फूल व लोकल्स चीजें बेचते हुए दिखाई दे रहे थे, और देखते ही देखते वो भी गायब हो गए। यानी सच पूछो तो अब जंगल, पहाड़, नदियां, यानी सिर्फ प्रकृति का बयावर जो खूबसूरत भी था, धीरे धीरे अब ये सभी एक ऐसे पहाड़ी घनघोर जंगल के भीतर पहुंच चुके थे जहां से पीछे देखने में पूरा शहर तो क्या बल्कि पूरा राज्य चींटी जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ग्रह पर आ गए। थोड़ी ही दूर और आगे चलने के बाद सबने एक खूबसूरत से वाटरफॉल के बाजू में एक बहुत बड़े से पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और वहां डेरा लगा लिया। यह स्वर्ग से भी सुंदर व मनुष्यों से पूर्णतः अनछुई जगह थी। 1-2 दिन सब कुछ बहुत अच्छा चला, बहुत मजा आया।
मौसम भी बादलों का होता था, ऊपर चारों तरफ हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही थी। मैं मित्रों कितना भी वर्णन करूं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि वो कितना खूबसूरत नज़ारा था। रात को सभी लोगों ने वहाँ पर अलाव जलाकर उसके चारों तरफ छोटी छोटी फोल्डिंग चेयर्स लगाकर बैठ गए और मस्तियां कर रहे थे। कोई गिटार बजा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई पेड़ों की नेट वाला झूला डालकर लेटा हुआ था। रात का डिनर कर लेने के बाद वे अब काफ़ी थक गए थे और सभी लोगों ने सारा सामान प्रॉपरली पैक करने के बाद अपने अपने टेंट के अंदर जाकर सो गए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, काले काले घंघोर बादल छाए हुए थे, धीमे धीमे बिजली की हमिंग वाली गर्जना। आपने कई बार बिजली की गर्जना बहुत तेज सुनी होगी, कई बार कई सेकंड तक लगातार हमिंग वाली गर्जना चलती है। इस समय जो बिजली की गर्जना थी वो कम से कम 20-20 सेकंड तक नॉन स्टॉप वाली थी। सभी बेसुध से थके हुए चूर होकर सो रहे थे, परंतु पावनी को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अपने टेंट में लेटे लेटे वो ये सोच रही थी कि आज पूरे 4 दिन हो गए, हमारा 9 दिन का ट्रिप है, बस 5 दिन और बचे। इसके बाद क्या फिर हम उसी बोरिंग दुनिया और घटिया जिंदगी में फिर जाना होगा? क्या फायदा, यहाँ आने का क्या फायदा? दोबारा से उसी गंदगी में जब जाना ही है, मैं नहीं जाऊंगी अब। पावनी को ये जगह इतनी अच्छी लग गई कि उसे वापस जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मम्मी पापा अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, उन्हें तो वैसे भी मुझसे आज तक कोई मतलब नहीं रहा। कितना अच्छा हो कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊं, लेकिन कैसे? कौन मेरे साथ यहाँ होगा? अभी तो हम तमाम सामान हाउस होल्ड अपने साथ लाए हैं, परंतु जब ये खत्म हो जाएगा तब तो हमें वापस जाना ही होगा ना। और फिर वह उदास हो गई। तभी अचानक उसे अपने टेंट के बाजू से एक काली आकृति जाती हुई दिखाई दी। पावनी धीरे से उठी और अपनी पिस्टल व मैगजीन अपने हाथ में लेकर उस आकृति का पीछा करने लगी। पीछा करते करते वह कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई। यानी सच पूछिए तो वो अपने टेंट से बहुत दूर चली गई थी। अगर वो वापस जाना चाहती तो जा भी नहीं सकती थी। परंतु पावनी एक निडर और बहुत साहसी लड़की थी। वो उस काली परछाई वाली प्रेतात्मा के पीछे लगी रही, उसका पीछा करती रही। काफी दूर जाने के बाद वह प्रेतात्मा एक गुफा के अंदर जाने लगी। गुफा के काफी अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहां उसे बड़े से एक हॉल में बहुत सारी प्रेतात्माएं मौजूद दिखाई दी, जो बड़ी भयानक थी। हर प्रेतात्मा का एक विभत्स रूप था और बहुत सारे लोगों को उस हॉल की जो गुफा थी उसमें दोनों हाथ ऊपर को बांधकर खड़ा करके लटकाया गया था। और ये सारे लोग अर्धमृत से मूर्छित अवस्था में थे। कम से कम 70-80 लोग थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी थे। ये सभी लटके मनुष्य जीवित थे, परंतु बुरी तरह से घायल व चोटिल थे। बस हल्की हल्की सी सांसें ही चल रही थी। और ये सभी प्रेतात्माएं जब उनका मन करता उनका कोई भी अंग काट कर खा लेती या अपने दांतों व जीभ को उनके शरीर में धंसाकर जीते जी उनका खून पीने लगती। पावनी इतना भयानक सीन देखकर सन्न रह गई। फिर साइड से गुफा में ऊपर को सीढ़ियां जा रही थी। पावनी वहां से चुपचाप ऊपर चलती चली गई तो उसने देखा कि वहां पर एक कंप्यूटर का बड़ा सा लैब बना हुआ है। लगभग सारे के सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर थे, जिसमें तमाम एलियन जैसे लोग बैठकर काम कर रहे थे। पावनी चमक गई। एलियन तो हमने कॉमिक्स और कहानियों में पढ़ा है, रियल लाइफ में एलियन। सीढ़ियों से और ऊपर जाने पर पावनी उस पहाड़ की छत पर पहुंच गई। यानी अब आसमान साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही दूर पर कई सारी हाईटेक उड़न तस्तरियां पाग्ड थी, जिनसे लगातार ब्लू लाइट्स और वाइट धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। पावनी भागकर वापस पहले वाले हॉल में आ गई और अब उनकी हरकतों को वॉच करने लगी। धीरे धीरे उसे अब सारा सीन समझ में आ गया। एक्चुअल में ये सारे लोग ही एलियन थे, जो आज से नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले के पृथ्वी पर आए हुए हैं। कहते हैं अंटार्कटिका ग्लेशियर के नीचे आज भी एलियन हैं, जो लाखों वर्षों पहले पृथ्वी पर आए थे। इन पर आज भी अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों में लगातार शोध चल रहे हैं, परंतु अंटार्कटिका के नीचे दबी उनकी उड़न तस्तरी व लैब अभी
मिले नहीं हैं, परंतु उनके यहाँ मौजूद होने के सैकड़ों सबूत हैं, परंतु जल्द ही सफलता मिलने वाली है। ये बात डायनासोर के काल की है। उसी समय अंटार्कटिका के साथ साथ हिमालय में भी कई तस्तरियां उतरी थीं, जो आज तक वहीं पे काबिज भी हैं और वहीं पे गुम भी हैं। और यहाँ से वो अपने ग्रह से ना सिर्फ आज भी कनेक्टेड है, वरन उनके डेली टच में भी हैं। परंतु भौगोलिक और प्राकृतिक परिवर्तन के बाद ये हिमालयन एरिया इन सबको ढक चुकी है और किसी को इनके बारे में आज कोई जानकारी नहीं। पता नहीं पृथ्वी को वे लोग क्या और किस प्रकार से उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। पावनी सरप्राइज इस बात से थी कि एलियन वगैरह तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि हर कोई थोड़ा बहुत एलियन की घटनाओं और उनकी सच्चाइयों को जानता है, परंतु इन एलियन के साथ इन प्रेतात्माओं का संबंध उसके बिल्कुल गले नहीं उतर रहा था। पावनी ने देखा कि ये एलियन इतने ज्यादा एडवांस हैं कि इन्होंने हमारी पृथ्वी की तमाम शक्तिशाली प्रेतात्माओं को अपने कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्हें कंट्रोल कर लिया था, जबकि हम आज भी इन प्रेतात्माओं से भयभीत रहते हैं। जबकि यहाँ ये सारी प्रेतात्माएं गुलाम के तौर पर इनके साथ काम कर रही थी। सोचिए प्रेतात्माएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। अगर उन्हें ये अपने नौकरों के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये एलियन कितने शक्तिशाली होते होंगे। इन एलियन ने तो बच्चे जैसे हमारे प्रेतों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। सोचिए ये लोग कितने ज्यादा एडवांस और आगे हैं हमसे। आज अपनी टेक्नोलॉजी से तमाम अतृप्त आत्माओं को भी अपना गुलाम बना रखा था और सैकड़ों जीवित पुरुष, स्त्रियों, बच्चों को जिंदा बांध कर खड़े खड़े लटकाया हुआ था। और जो भी प्रेतात्माएं इन एलियंस की गुलाम थी, वे इन्हीं जीवित लोगों को जिंदा ही किश्तों में काट कर खा रही थी। कितनी असहनीय पीड़ा हो रही होगी उन बेचारे लोगों को। 2 सेकंड के लिए जैसे ही होश आता, कोई आत्मा आती, कोई प्रेतात्मा उनके पास आती और एक बाइट काट के या उनका खून पी के चली जाती। वे दोबारा बेहोश हो जाते। वे बेहोश हुए लोगों का कभी खून नहीं पीते थे, उनके होश में आने का इंतजार करते थे। अचानक से पावनी को पीछे से आकर किसी ने जोर से पकड़ लिया, जिससे उसकी पिस्टल छटक कर दूर गिर गई। पावनी चीखती रही, परंतु सब बेकार। क्रूर प्रेतात्माएं पावनी को अपने साथ खींच कर ले गई। हाथ बांधकर उसको उन्हीं भीड़ में लटका दिया। तभी एक भयानक काली सी प्रेतनी, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी और पूरे शरीर में कीड़े भिनभिना रहे, पावनी के बिल्कुल पास आ गई। अपनी टंग से उसके पूरे चेहरे को पहले एक बार चाटा। उसके चाटने मात्र से उसके चेहरा छिल गया। फिर पावनी के स्टमक के खुले हिस्से पर उस प्रेतात्मा ने अपने दांतों को घुसा दिया। पावनी बहुत जोर से चीखते हुए रोने लगी, परंतु वो औरत उसका मजे से खून पीती रही। कुछ ही सेकंड के बाद मांस का पूरा बाइट को कट करते हुए अपने मुंह से उसे चबाते हुए खाने लगी। पावनी के पेट से इतना तेज खून बहने लगा जैसे फव्वारा निकल गया। इतनी असहनीय पीड़ा होते ही पावनी बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में कुछ और प्रेत आए। एक ने पावनी की आंखों में साइड से अपना पूरा नाखून घुसा दिया और पावनी चीख उठी और उस प्रेत ने उसकी आंखें निकालकर उसके सामने खा लिया और चला गया। पावनी की आंखों से खून की धार बहने लगी। इतनी विभत्सता से खाने का यह दृश्य यकीनन बहुत दर्दनाक है, पर यहाँ पर था ही कौन जो उस पावनी की मदद करता या इन लोगों की मदद करता। न किसी को सूचना, न कोई जानता। और इधर रात में अचानक तने की नींद खुली तो उसने देखा कि पावनी के टेंट का दरवाजा खुला हुआ था। पावनी भी गायब थी। उसने सबको जगाया। सारे के सारे जाग गए। अफरा तफरी मच गई। सारे लोगों ने सारी रात पावनी को ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पावनी तो उस दिन उस प्रेतात्मा का पीछा करते करते खुद ही रास्ता भटक गई थी, क्योंकि वो तो वैसे भी काफी दूर निकल चुकी थी। बेचारी पावनी आज जाने अनजाने ऐसे लोगों के बीचों बीच पहुंच चुकी थी जहां से उसकी वापसी अब असंभव थी, क्योंकि एलियन तक पहले तो पहुंचना किसी का भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बहुत ही गुप्त स्थान में थे। और अगर पहुंच भी गए तो क्या हम उनसे लड़ सकते हैं? हम उनसे नहीं लड़ सकते। हमारा विज्ञान उनके विज्ञान से लाखों वर्ष पीछे है। फिर उन्होंने हमारी पृथ्वी की प्रेतात्माओं को अपने कंट्रोल में कर रखा था।
और उन सभी प्रेतात्माओं से गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे थे। अगर हम बम बारूद लेकर भी उनसे टकराए तो कभी नहीं जीत सकते, बल्कि हमारी मिलिट्री भी इन एलियन से कभी नहीं लड़ सकती। और फिलहाल हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है कि अगर आज कोई इस एलियन के इस अड्डे की सारी बातें या राज जानता भी है तो वह सिर्फ पावनी ही है, जो कि न सिर्फ उनकी गिरफ्त में है बल्कि अधमरी अवस्था में लटकी पड़ी हुई है। सारे लोग 2 दिनों तक पावनी को ढूंढते रहे पर वो नहीं मिली। आखिरी में निराश होकर वे दुखी मन से वापस लौट आए, परंतु पावनी उन्हीं दरिंदों के बीच फंसी रही। पता नहीं पावनी का वहां क्या हुआ, वो बची या मर गई या उसका खात्मा हो गया। फिलहाल तक तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, उसके दोस्त दोबारा से जब फिर पूरे लाव लश्कर के साथ वह इक्विपमेंट के साथ उसे खोजने का प्रयास किए तो उस गुफा के बाहर पावनी का कैमरा, मोबाइल व कुछ आधी अधूरी रिकॉर्डिंग्स मिली, जिसे लैब में ले जाकर बड़ी मुश्किलों से इस पूरी घटना के बारे में पता चला जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं ये पावनी के ही कलेक्शन में मिली थी। जब तक पावनी ने इसे कलेक्ट किया था उसके बाद की घटना नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद पावनी एक बार वहां से छूट भी चुकी थी, उस बंधी हुई रस्सी से छूट भी चुकी थी, परंतु दोबारा वो लोगों ने फिर पावनी को बांध दिया था। उसी दरमियान ये कैमरा और ये चीजें उसकी गुफा के बाहर उसने किसी तरीके से फेंक दिया होगा, परंतु वर्तमान में वो फिर उसको अपने साथ लेके चले गए थे। पर अभी पावनी का क्या है? जिंदा है, मर गई, उनके कैद में है, एलियन उसे अपने साथ अन्य ग्रह ले गए, किसी को कुछ पता नहीं। तो अब हमारी ये कहानी समाप्त हुई दोस्तों। इस कहानी को अंत तक सुनने और देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही एक और अच्छी हॉरर कहानी के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।